Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to Rashtriya Online Classes. Myself Govind Singh Tawar और आप पढ़ रहे बायोलॉजी. 11th क्लास वाले बच्चे कैसे हैं? I hope you are good. So बेटा एक बार सभी वीडियो ऑन कर लें. Good केशव. Okay. रिया भी आ गई है. मुस्कान. कैमरा डैमेज. अरे कोई बात नहीं, कैमरा डैमेज है, हम थोड़ी डैमेज हैं. दिख जाएंगे थोड़े बहुत कैसे हैं जैसे. ठीक है. फिर बेटा क्लास शुरू करते हैं आज की. और आ जाइए बेटा जल्दी से. टीना, नितेश, योगेंद्र. देखो फिर मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम मत खराब करवाओ अपना. फिर अपन शुरू करेंगे यहाँ से बेटा क्लास. अभी आ गए क्या सभी के सभी बच्चे? ओके. हिमांशु करें शुरू. ठीक. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है. देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यही पढ़ रहे थे ना? ओके. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हाँ. अब हमें क्या करना है इसके बाद आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो कल हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे थे. और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं बच्चों, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात कर लेते हैं. तो देखो सुनिए. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सर हमारी चल रही थी और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? स्टमक में. किसमें प्रेजेंट है बच्चों? स्टमक में. और इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. यस. क्या कहा जाएगा इनको बच्चों? दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इतना पता है ना आप लोगों को? ठीक. अब आगे समझते हैं बच्चों. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टमक में है और इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाएगा. अब हम क्या करें यहां से आगे समझें. तो कल हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती है बेटा. कितने टाइप्स की होती है? 3. तो चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर बेटा आगे शुरू करेंगे. ये 3 टाइप की थी सर. चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे पहला 1 2 और 3. देखो सुनो बच्चों, अगर अपन यहाँ बात करें बच्चों, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, तो ये 3 तरह की हैं. ठीक है. 3 तरह के हैं और वो कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों हमारे यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स. आज अपन लीवर पे भी बात करेंगे बच्चों. म्यूकस ग्लैंड्स. ठीक है. और इन्हें हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं. गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं. बोलो बच्चों क्या कहते हैं इनको अपन? गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं. दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. यहां हमने पढ़ा था ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स. दूसरी टाइप की यही थी बच्चों, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स. और तीसरी टाइप की बात करते हैं बच्चों अपन. तीसरा थोड़ा ऊपर लिख देता हूं. पैप्टिक सेल्स. क्या है बच्चों? पैप्टिक सेल्स. दूसरा चीफ सेल्स, जाइमोजन. ठीक है बच्चों, ये सारे नाम ही सीखे थे. अब हमने क्या किया मुस्कान, कल पता किया कि म्यूकस ग्लैंड्स में जो गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस का सीक्रेशन करती है.
सीक्रेशन करती है बच्चों? सर वर्ड्स को बड़ा लिखो थोड़ा। ओके, तो देखो म्यूकस सीक्रेशन में गॉबलेट सेल्स करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स क्या करती हैं बच्चों? HCl का सीक्रेशन करती है। HCl, एक तो HCl था और एक था बच्चों कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ये किसके लिए था बच्चों? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। कौन काम करता है बच्चों? कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl हमारी फूड के स्टमक में ये क्या करता है बच्चों? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से तो माइक्रोब्स मर जाते हैं और बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स वापस से शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनकी हमने बात की थी। एक और बात करना चाहेंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कासल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट ना हो, कब नहीं होंगे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया, जिसे अपन कहते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। बोलो क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी में किसी व्यक्ति का अगर पेट में अल्सर है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके पेट को निकाल देते हैं बाहर और एलिमेंट्री कैनाल को फिर ट्यूब को सीधा ही जोड़ देते हैं। वहां डाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को परनीशियस एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद आज हम बात करेंगे बेटा मेन पेप्टिक सेल्स पर, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स पर। तो सभी बच्चे यहां पर सुने मेरी बात को। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स। तो मैं आज इन्हें डिटेल करके फिर लीवर लेने वाला हूं। तो आइए देख, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज को जानना है। देखो ठीक है, यहां एक बात लिख लेते हैं बच्चों, याद करो हमने पढ़ा था, अगर फूड प्लस सलाइवा हो, फूड प्लस सलाइवा हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे बॉलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉलस। ओके बच्चों, बॉलस। और अगर फूड प्लस HCl हो तो उसे हम क्या कहेंगे? काइम। CHYME, काइम। HCl के साथ सारे क्या आ गए यहां पर बेटा? इसको आप क्या सकते हो? गैस्ट्रिक जूस। पेट में जितनी भी चीजें पाई जाती है वो सब फूड के साथ मिक्स हो जाएगी, तो इट विल बी कॉल्ड काइम। बिल्कुल मुस्कान, राइट आंसर आपका। इसे हम काइम कहने वाले हैं। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आगे समझते हैं इस चीज को और आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसमें आप अगली बात समझने की कोशिश करो बच्चों, और वो क्या है उसे समझते हैं। तो देखो, फूड प्लस सलाइवा बॉलस कहलाता है, फूड प्लस HCl काइम कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे ये समझेंगे। तीसरे टाइप की सेल्स हैं हमारी, जिन्हें हम पेप्टिक सेल्स कह रहे हैं। पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स या क्या कह रहे थे बच्चों को? जाइमोजन सेल्स। अब सुनो, ये क्या करती है बेटा? तीन टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है, एक ठीक है गैस्ट्रिक अमाइलेज,
गैस्ट्रिक अमाइलेज पहला क्या है सर? गैस्ट्रिक अमाइलेज। दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिक लाइपेज। और तीसरा गैस्ट्रिक प्रोटीएज, गैस्ट्रिक प्रोटीएज, ठीक है बच्चों। इस गैस्ट्रिक प्रोटीएज में सबसे पहले बात करेंगे अपन कौन कौन से होते हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ। तो गैस्ट्रिक प्रोटीएज में एक तो होता है बच्चों प्रोरेनिन, प्रोरेनिन रेनिन। एक होता है बच्चों पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है बच्चों। ये दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां सीक्रेट हो रहे हैं, लिख लीजिए, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव है, प्रोरेनिन भी क्या है बच्चों, इनएक्टिव है। तो ये क्या करता है और कैसे किसके ऊपर काम करता है इसको समझते हैं। तो देखो सुनो बच्चों, मैं यहां बनाता हूं इसको। सबसे पहले इन्फेंट्स यानी बच्चों के अंदर प्रोरेनिन सीक्रेट होता है, प्रोरेनिन, रेनिन, ठीक है बच्चों। क्या सीक्रेट हुआ? प्रोरेनिन, ठीक है। अब ये प्रोरेनिन पहले कैसा था? इनएक्टिव। लिखो सभी बच्चे, कैसा था सर? इनएक्टिव। और कब था ये? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब था बच्चों में, छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं, जिनका फूड बेटा क्या होता है? दूध होता है, मिल्क होता है, ठीक है। तो प्रोरेनिन, अब प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? रेनिन में, रेनिन। बोलो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? रेनिन। अब रेनिन कैसा है? एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है। तो इसको कन्वर्ट किसने किया? HCl। लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो ये मिल्क डाइजेशन के लिए हेल्प करता है बच्चों, लिख लीजिए, मिल्क डाइजेशन है, मिल्क डाइजेशन, मिल्क डाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो मिल्क में एक कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, उस कैसीन प्रोटीन को सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज करता है रेनिन। तो बच्चों के अंदर जो दूध डाइजेस्ट करने के लिए जो काम करता है वो कौन करता है बच्चों? मिल्क डाइजेशन के लिए कौन काम करता है बच्चों? यहाँ पर रेनिन काम करता है। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब सर छोटे बच्चों में तो रेनिन काम करता है, फिर बड़े लोगों में कौन सा काम करता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। छोटे लोग यानी छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में रेनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। किसका सीक्रेशन कम हो जाता है बच्चों? रेनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो उनकी बॉडी में रेनिन की जगह पेप्सिनोजन काम करता है बच्चों। कौन काम करता है? पेप्सिनोजन। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि HCl जरूरी है, जिसने क्या किया? प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगली बात समझिए, अब हम एडल्ट पर्सन्स में देखना चाहते हैं, एडल्ट पर्सन कि उनके अंदर मिल्क का डाइजेशन कैसे होगा। तो एडल्ट पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को? समझिए, इसके अंदर एडल्ट पर्सन में तो देखो जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन, जो ये पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव होता है। बोलो बच्चों,
जो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो इस पेप्सिन ओजन को पहले पेप्सिन में, इस पेप्सिन ओजन को पहले पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा और ये एक्टिव होगा बच्चों। और इसको भी कौन एक्टिवेट करेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये बेटा एडल्ट पर्सन में मिल्क डाइजेशन का काम करता है। अब हमारे शरीर में पेप्सिनोजन काम करता है दूध पचाने का, एडल्ट में मिल्क डाइजेशन, लिख लो, ठीक है, मिल्क डाइजेशन। इतना क्लियर है क्या बच्चों? आगे समझते हैं। तो एडल्ट पर्सन में मिल्क डाइजेशन का काम कौन करता है बच्चों? पेप्सिनोजन। कौन काम करता है? पेप्सिनोजन। और इन्फेंट के अंदर रेनिन काम करता है। कौन काम करता है बच्चों? रेनिन काम करता है। अब आगे हम समझते हैं इसको, आगे ये कैसा है और क्या है इस चीज। देखो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर हमको ये समझ में आया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो गैस्ट्रिक प्रोटीज है वो काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है तो आप आंसर करेंगे बेटा प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत हो गई है। किसकी शुरुआत हो चुकी है? प्रोटीन डाइजेशन। लेकिन यहां पर मैं लिख सकता हूं, मेंशन करके, आप भी लिखें नोट डाल करके, गैस्ट्रिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज स्लाइटली इनएक्टिव, स्लाइटली फाउंड इन एक्टिव फॉर्म। तो ये यहां ज्यादा काम नहीं करते बेटा। यहां पर कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है, याद रहेगा बच्चों। स्टमक में सर वीडियो नहीं कर रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट मैं विजिबल हूं बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, केवल थम्स अप हो जाए सभी की तरफ से। क्या आपको दिख रहा हूं? ठीक है साहिल, आपको नहीं दिख रहा बेटा, सबको दिख रहा हूं। तो आपके फोन में या नेटवर्क में कोई इशू होगा, आप चेक करो उसको। देखो तो गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज कैसा होता है बच्चों? इनएक्टिव होता है स्टमक में। किसमें होता है बच्चों? स्टमक में। ओके, अब मैं इसे हटा देता हूं। एक बात और लिखते हैं अपन यहां पर, क्या लिखने वाले हैं? रिमूवल ऑफ स्टमक, रिमूवल of stomach, removal of stomach is called gastrectomy, gastrectomy, gastrectomy। बोलो बच्चों, रिमूवल ऑफ स्टमक को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, इसे हटाना। क्यों हटाएंगे हम बेटा? इसको क्यों हटाएंगे हम? इसको इसलिए हटाएंगे क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन हो गया है, स्टमक के अंदर स्टमक अल्सर हो गया है, तो उसे रिमूवल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? रिमूवल करना पड़ता है। इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है बच्चों, आगे नाउ वी क्लियरली फाइंड अबाउट द बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। एक चीज और याद रखना, ये सारे जूसेस मिलकर के, जिसमें HCl भी होगा, प्रोरेनिन भी होगा, म्यूकस ग्लैंड्स भी होंगी, वो सब मिलकर के गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। पेट में जो भी होगा वो गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? अब आगे सुनो मेरी बात को। सर बेटा आई थिंक नो, मुझे नहीं पता इस बारे में, टेस्ट के बारे में। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो बच्चों। तो इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको अपन गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं।
अब आगे सुनिए मेरी बात। अब हम यहां से आगे चलेंगे और सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पर बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो बेटा मैं इसे मिटा देता हूं, चलिए हटा देते हैं इसे। देखो अब हम क्या समझने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर। सभी लिखो लीवर, हेडिंग डालो बच्चों लीवर, ठीक है। तो लीवर के बारे में बच्चे सब जानते हैं कि लीवर एक्चुअली क्या है। तो अगर मैं लीवर की बात करूं बच्चों, सुन, तो लीवर एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन लीवर एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर इज ए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। बताओ बात सही है? लीवर क्या है बेटा? एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर की अगर हम बात करें, ठीक है। दूसरा, सर लीवर का जो साइज होता है वो आपके वेट पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका वेट होगा बेटा उतना बड़ा आपका लीवर होगा, ठीक है। जितना आप छोटे होंगे उतना ही छोटा आपका लीवर होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 से 1.5 केजी बिल्कुल होता है। अमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 1 से 1.5 केजी तक का हो सकता है, ठीक है बच्चों। चॉकलेटी रंग का होता है। कैसे कलर का होता है बच्चों? चॉकलेटी, ठीक है। लीवर चॉकलेटी कलर का होता है। लीवर बहुत सारे काम करता है, दे परफॉर्म मैनी फंक्शंस। तो पहले हम लीवर को समझते हैं थोड़ा सा। आइए तो मैं लीवर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए। देखो, लीवर के अंदर बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोलो बच्चों कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? बाइलॉब्ड। और इनके बीच में एक कैविटी होती है, एक ग्रूव्स पाई जाती है, ठीक है। और यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है, ठीक है। दिख रहा है ना? तो कुछ देखा देखा लग रहा है आप लोगों को? ये बिल्कुल सोना सोना तो नहीं लग रहा ना? सोना सोना, नॉट सोना, सोना सोना है, सोना हुआ लग रहा है। अब सुन बच्चों, इसमें क्या हुआ सर? इसको कहते हैं राइट लोब, राइट लोब। और इसको क्या कहते हैं सर? लेफ्ट लोब। एक को क्या कहा है हमने? राइट लोब कहा है, और एक को क्या कहा है हमने? लेफ्ट लोब कहा है। तो क्या करें सर? इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसके बाद सुनो बच्चों, जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, इसको एक दीवार, एक ग्रूव इसे डिवाइड कर रही है। तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड, लिखो बेटा, फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। सॉरी, नो, दिस इज ग्रूव। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट नहीं है,
ठीक है, सबसे पहले ये एक ग्रूव है, ग्रूव, और इसके ऊपर लीवर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। लीवर हैव ए कवर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल, तो ये क्या है बच्चों? ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चों अपन इसको? ग्लीसन्स कैप्सूल कह रहे हैं। कितना ठीक है? तो ठीक है बच्चे, वीडियो ऑन करो। आप लोग ऐसे बैठ के बंद करके, पता नहीं सो रहे हो क्या? ग्लीसन्स कैप्सूल। अमन सही आंसर कर रहे। नितेश, अंतिमा, मुस्कान, समीर, वेयर आर यू बच्चा? वीडियो ऑन करो सभी बच्चे अपना। ठीक है, दैट्स नॉट गुड। हाँ, फिर इंटरेक्शन कैसे होगा? समझ में नहीं आएगा तो सुनो। तो यहाँ पर एक कवरिंग होती है बच्चों, जिसे अपन कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या कह रहे हैं बच्चों? उसको अपन ग्लीसन्स कैप्सूल कह रहे हैं। अब सुनो, तो सर यहां क्या होगा? एक डक्ट तो यहां से आएगी, एक डक्ट तो यहां से आएगी सर, एक डक्ट यहां से आएगी, एक डक्ट यहां से आएगी, और फिर ये दोनों डक्ट यहां पर आकर के गॉल ब्लैडर में खुलेंगे। ठीक है बच्चों, कहां खुलने वाली है दोनों की दोनों? गॉल ब्लैडर में। तो मैं इसको कह सकता हूं बेटा हेपेटिक डक्ट। आप इसे क्या कह सकते हो? राइट हेपेटिक डक्ट। एक को तो क्या कहोगे बच्चों? राइट हेपेटिक डक्ट। दूसरी वाली को क्या कहोगे बच्चों? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। एक को तो मैं क्या कह रहा हूं? राइट हेपेटिक डक्ट, और दूसरी वाले को क्या कह रहा हूं बच्चों? मैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इतना याद रह जाएगा क्या? आई होप क्लियर है बच्चों। अब आगे सुनिए, एक राइट हेपेटिक डक्ट हो गया, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया। जहां दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में आकर के मिल जाएं तो क्या कहेंगे इसको? कॉमन हेपेटिक डक्ट। बोलो क्या कहेंगे बच्चों? दैट्स कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो इसे मैंने क्या कहा है बच्चों? कॉमन हेपेटिक डक्ट इसको। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। आगे सुनिए, दैट्स अ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ गॉलब्लैडर। ठीक है, हाँ। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट कह सकते हो, बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों अगर अपन समझने की कोशिश करें तो देखो, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो इसे हम क्या कह रहे हैं यहां पर बच्चों? गॉल ब्लैडर क्या है? इतना क्लियर है क्या? गॉल ब्लैडर पता चल गया बच्चों आप लोगों को? अब सुनो, अब कहानी यहां से ये शुरू होती है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे बेटा बहुत डिटेल में आगे जाके। कहानी यहां से ये शुरू होती है कि सर जो ये लीवर है ये कुछ सीक्रेशन कर रहा है ग्रीनिश प्रोडक्ट का। हरे रंग का होता है बाइल। बेटा बाइल का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। बोलो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। लीवर बाइल बनाता है, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, तो लीवर बाइल जूस बनाता है और फिर वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर के पास जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी और गॉल ब्लैडर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी। बिल्कुल बच्चों,
लीवर के पास जो भी प्रोडक्ट था बाइल वाला, वो बेटा लेस कॉन्सेंट्रेट होता है। कैसा होता है बच्चों? लेस कॉन्सेंट्रेट होता है। और बाइल के पास जो प्रोडक्ट होता है, जो बाइल सीक्रेट हुआ है, वो बेटा हाई कॉन्सेंट्रेट होता है। कैसा होता है बच्चों? हाई कॉन्सेंट्रेट होता है। इतना क्लियर रह जाएगा। तो सर दोनों के पीएच में डिफरेंशिएशन होगा, दोनों का पीएच अलग अलग होगा, और यहां पर हमको देखने को मिलेगा बेटा कि ये कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग होती है। तो इतना तो पता है कि लीवर में, ठीक है बच्चों, लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसे वो लगातार स्टोर कर रहा होता है, और स्टोर कहां करता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। इट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं बच्चों उसको अपन? गॉल ब्लैडर। अब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में कभी कभी स्टोन डेवलप हो जाता है, पथरी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। ऐसा सुना है आप लोगों ने? खूब सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सर्जरी के थ्रू काटना पड़ेगा। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? ठीक है, हाँ। तो इसका रिमूवल भी कर सकते हैं अपन। किसका? गॉल ब्लैडर का रिमूवल भी किया जा सकता है। तो गॉल ब्लैडर एक्चुअली यहां स्टोर क्या कर रहा है? देखो सुनो, ये स्टोर कर रहा है बाइल जूस। दे स्टोर बाइल जूस। ठीक है, तो ये हो गया बाइल जूस। ठीक है। जो बाइल जूस होता है वो कैसे कलर का होता है बच्चों? अभी मैंने आप लोगों को बोला ग्रीन कलर का। कैसे कलर का होता है बच्चों? बोलो सभी। सर बाइल जूस कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। बाइल जूस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके पास जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है। अच्छा मुझे बताओ, बाइल जूस मेनली काम किसके लिए करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? बोलो बच्चों, ये किसके लिए फंक्शन करता है? फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। नो आइडिया? कौन बताएगा? जो बताएगा वो जीत जाएगा आज। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के लिए करता है, प्रोटीन के लिए करता है, या लिपिड के लिए करता है? तो बच्चों आपको याद रखना है, इट विल बी वर्क फ्रॉम लिपिड। ये मेनली लिपिड इमल्सिफिकेशन के लिए काम करता है। याद आ रहा आप लोगों को इस वर्ड? लिपिड इमल्सिफाइड या लिपिड इमल्सिफिकेशन। तो ये सर लिपिड के लिए काम करता है बच्चों। ये किसके लिए काम करता है? लिपिड के लिए काम करता है। और लिपिड इमल्सिफिकेशन में ही ये क्या करता है? लिपिड को इमल्सिफाई करता है। तो मैं लिख सकता हूं दैट्स अ वर्क फ्रॉम लिपिड इमल्सिफिकेशन। ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे लिपिड इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो लिख लीजिए, ये मेनली लिपिड के लिए काम करता है। अब सुन, आपने सुना होगा कि ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, तो देखो बाइल जूस में क्या क्या होता है। बाइल जूस पहले तो ग्रीन कलर का होता है बच्चों, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर होता है। इसके साथ इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और बेटा क्या होता है? बिलवर्डिन, बिलवर्डिन। सभी बिलिरुबिन और बिलवर्डिन लिख पा रहे हो सभी? हाँ। इसके साथ सर इसमें बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला
सोडियम ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट पहला क्या है बच्चों, सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा क्या है बच्चों, सोडियम टोरोकोलेट। टोरोकोलेट लिख लीजिए बच्चों, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट मेंशन करो बच्चों सब। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर है। लिपिड इमल्सिफिकेशन के लिए काम करता है। इसमें लीवर होता है, लीवर के साथ आप देख रहे हो बेटा इनके सराउंडिंग एक कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग को हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। एनसीईआरटी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एनसीईआरटी? सबके पास है बच्चों? हाँ, यस। तो जितने भी बच्चों के पास एनसीईआरटी है वहां एक लीवर का डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग, यस। और लीवर के डायग्राम में आपको ग्लिसन्स कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है। और उसके पास एक आपको एक फिसर, एक दरार या एक ग्रुप भी दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिवर दो लोब्स में डिवाइड है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। क्लियर है ना बच्चों? एक कौन सा है, राइट लोब है, और एक दूसरा कौन सा है बच्चों, हमारा लेफ्ट लोब है। क्लियर है ना बच्चों? इसके साथ में अपन यहां बात करते हैं। इसके साथ आप इधर देखिए अब आगे। तो जो लीवर होता है उसका काम एक तो सर मेनली डाइजेशन का है, क्योंकि वो लिपिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा? लिपिड के लिए। जिन लोगों में गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है तो डॉक्टर उनके साथ कंसल्ट करके बोलते हैं कि अब आप लिपिड के प्रोडक्ट ज्यादा ना खाएं, घी, मक्खन एक्सेट्रा चीजें आप ज्यादा ना खाएं, क्योंकि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी। बिकॉज उनकी बॉडी में बाइल जूस तो बन रहा है लेकिन वो स्टोर नहीं हो पा रहा, बिकॉज क्योंकि उनके पास गॉल ब्लैडर है ही नहीं। तो पित्त की थैली में जिसे अपन कहते हैं, गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं। तो गॉल ब्लैडर जब तक आपकी बॉडी के अंदर है बेटा, तब तक तो वो क्या करेगा, आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो आपकी बॉडी में लिपिड डाइजेशन स्लो अमाउंट में हो जाएगा और बहुत कम अमाउंट में हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों ये वाली बात यहाँ तक की? वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। आगे हम कल क्लास में पढ़ेंगे, लीवर को पढ़ेंगे और उसके क्लास में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।